एक और जुम्मा सियासतदानों पर भारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ओहदे के आखिरी रोज बड़ा फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेहादी हुकूमत की नैब तरामीम उड़ाकर रख दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल। 7 दिन में रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। बार सबूत इस्तखासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालती फैसले ने बड़े बड़े सियासी खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 5 साबिक वज़राए आज़म और एक साबिक सदर दोबारा कानून के कटहरे में आएंगे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। शाहिद खाकान अब्बासी, शाकिर तरीन, राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद के केसेस भी बहाल। ₹50 करोड़ से कम करप्शन की तरमीम। नैब और एहतसाब अदालतों से जारी करदा तमाम फैसले कलअदम करार। प्री बार्गेन वाली कहानी भी खत्म। आमदन से ज्यादा असासाजात वाली तरामीम सरकारी अफसरों की हद तक बरकरार रहेंगी। बेनामी की तारीफ से मुतालिक तरमीम का भी खात्मा। नैब तरामीम से मफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासर हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 53 समातें की। पार्लियामेंट ने नैब कानून के सेक्शन 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 और 26 में तरामीम की थी। गुड टू सी यू के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कमरे अदालत में मौजूद अफराद को मुखातिब करते हुए कहा, 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को नैब तरामीम केस का फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतनाज़ करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट की मुतनाज़ा बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़ा फैसला सुनाया। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नैब का पुराना कानून तहरीक इंसाफ को मुबारक। चेयरमैन पीटीआई को अब लग पता जाएगा। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत के बाद वापस आएंगे। तारीख 2 तारीख। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से फिर मुतालबा। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सीईसी ने जोर दिया आईनी बहरान के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। सीईसी ने आसिफ जरदारी को इख्तियार दिया कि एतराजात को दूर कराया जाए। एक जमात मुश्किल में हो तो पांव पड़ती है, मुश्किल से निकल जाए तो गले पड़ती है। मजीद बोले, अवाम बिजली के बिल्स, पेट्रोल और महंगी चीनी जैसे मसाइल से परेशान है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। गैर कानूनी तौर पर किसी को भी पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी रिहायशी गैर मुल्कियों को जल्द उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। कहा, बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ फैसले किए गए। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से जुड़ी हैं। अबूरी हुकूमत को मुल्क की चैलेंजेस कबूल। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर कहती हैं, मसाइल से घबरा नहीं रहे, एक एक करके हल कर रहे हैं। महंगाई 38 से कम होकर 27% पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद नहीं बढ़ाई, इससे भी बेहतरी आई। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली बोले, बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के अच्छे नताइज निकले। बरसों से चोरी हो रही थी, कोई रोक नहीं रहा था। कोशिश है बिजली सारिफ पर कम से कम बोझ पड़े। काकड़ इंतजामिया का रिलीफ से ज्यादा महंगाई की रफ्तार पर यकीन। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तैयारी पकड़ ली। पेट्रोल 10 से 14 रुपए लीटर, हाई स्पीड डीजल 14 से 16 रुपए लीटर तक महंगा होने की खबरें गर्दिश करने लगी।
नई कीमतों का ऐलान, आज होगा जखीरा अंदोज भी मुतहरिक। बास पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत। आलमी सतह पर ब्रेड की कीमत भी $88 फी बैरल से बढ़कर $92 फी बैरल से तजावुज कर गई। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही की 20,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जज अबुल असना जुल्करनैन ने कहा, FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी कोई चीज बरामद नहीं की गई। जेल हुक्काम ने चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोन या व्हाट्सएप पर बात कराने से इनकार कर दिया। अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा, जेल रूल्स इजाजत नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने जेल हुक्काम के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत 18 सितंबर मुलतवी कर दी गई। निगरान काबीना में तौसी, फवाद हसन फवाद ने निगरान वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। फवाद हसन फवाद की वफाकी काबीना में शमूलियत से निगरान हुकूमत को एक और चैलेंज का सामना। पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। फवाद हसन फवाद की तकर्री के बाद दोनों जमातों में फासले बढ़ने लगे। खुर्शीद शाह ने कहा, फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के राइट हैंड थे, तो फिर बाकियों को भी वजीर बना दें। हमारा तो कोई बंदा निगरान काबीना में नहीं। सियासी जमातों के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उंगली उठा दी। फवाद हसन फवाद को शामिल करने पर निगरान हुकूमत को खत लिख दिया। पाकिस्तान इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका। पहले हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएं, फिर इंतखाबात हों। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन के मुताबिक हल्का बंदियां होना जरूरी है। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए निगरान हुकूमत अपना फर्ज पूरा करेगी। उम्मीद है इंतखाबात शफाफ होंगे और सबको कबूल होंगे। रुपया करेंसी मार्केट में तगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद $1 सस्ता, 297 रुपये पर फरोख्त। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में $1.11 कमी, 296 रुपये पर बंद। स्टॉक मार्केट में 103 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। बिजली चोरों को 6 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना किया। गुजरांवाला में एक ही रोज में 85 बिजली चोर पकड़े गए। पकड़े जाने वाले चोरों की तादाद 411 हो गई। बिजली चोरों को 3 करोड़ 8 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने। मुकदमात भी दर्ज। सियालकोट में 235 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। DPO सियालकोट का बिजली चोरों के खिलाफ गैपो की मुकम्मल मुआवनत का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम। हुकूमत ने करोड़ों की रिकवरी कर ली। 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक एक हफ्ते में 80 लाख रुपए जमा किए गए, जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों में 90 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए। बिजली चोरों के खिलाफ 5000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया सार्फिन सवाल कर रहे हैं कि बड़ी रिकवरी होने के बावजूद बिजली सस्ती क्यों नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस अपने ही साथी एहलकारों के कत्ल का मुकदमा साबित न कर सकी। अपील बेंच ने 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में शहादतों में तजाद करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शक का फायदा मुलजिम को होता है। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दिया जाए।
सीडीए ने कूड़ा करकट ठिकाने लगाते लगाते कौमी खजाने के करोड़ों ठिकाने लगा दिए। सैनिटेशन डायरेक्टोरेट ने सरकारी दस्तावेजात में ज्यादा गाड़ियां जाहिर करके कम गाड़ियों से काम लिया। इतवार के रोज 4 गाड़ियां जेरे इस्तेमाल होती रही, लेकिन अदायगी पूरी 108 गाड़ियों की हुई। करप्शन की निशानदही क्यों की? सीडीए ने अपने ही ऑफिसर को निकाल दिया। कचरा इकट्ठा करने के लिए 86 करोड़ का ठेका 1 अरब 17 करोड़ का किया गया। कम वर्किंग और गाड़ियों के नाम पर इजाफी करोड़ों देकर ठेकेदार को नवाजा गया।